प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है नैरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। और नैरेशन के गहन अध्ययन करते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल से लेकर के, छोटे से लेकर के, मतलब बेसिक से लेकर के देखने को मिलता है स्टैंडर्ड लेवल तक ले नैरेशन के प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखने को मिलता है विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें देखने को मिलता है कि नरेशन के तरफ जो है हमने कुछ ऐसे जो टॉपिक जो है नॉर्मल चीजें जो हैं वो मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं संक्षेप में। देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है क्या, नरेशन। नरेशन मतलब होता क्या है, तो कथन। सिंपल सी बात है, नरेशन लिखा हुआ है। नरेशन इज ए स्टोरी दैट सजेस्ट टू द टेलिंग समथिंग। सिंपल सी बात यूं कहे तो ऐसा है, कथन जो है एक प्रकार की कहानी है जो किसी कथन को कहने का परामर्श देता है। मतलब सिंपल सी बात है, कथन क्या है, जो मैं बात आपके सामने बोल रहा हूं यही शब्द जो है वो सिंपल तरीके से कहा जाए तो यूं कथन है। अगर मैं जो बात अभी बोल रहा हूं, अगर इसी बात को अगर कोई व्यक्ति जो है हूबहू मेरा ही बात अगर कह देता है तो उसे हम नॉर्मल समझेंगे कि वह कथन जो है वो डायरेक्ट कथन है, यानी कि वो प्रत्यक्ष कथन है। अगर मेरा ही बात जाकर के और वैसे ही जैसे मैंने बोला है वैसे ही कह दिया है, इसका मतलब है कि वो प्रत्यक्ष कथन है। अगर मैंने जो बात कहा, अगर उस बात को देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत बदल करके या उसे यूं कहे तो संक्षेप में अगर बोल दिया जाता है तो उसे देखने को मिलता है अप्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप समझ गए होंगे, लेकिन ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में आपको समझाया है। लेकिन अब ये बुक क्या कहता है और आपका ग्रामर क्या कहता है उसके हिसाब से समझते हैं क्या कह रहा है। पहले तो हमने ये समझ लिया था कथन क्या था, तो यह एक प्रकार की कहानी है जो किसी कथन को कहने का परामर्श देता है। सिंपल सी बात। अब चलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। मूलतः हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण में जो है वो नरेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा है आपको इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है, जब कोई व्यक्ति जो है वक्ता के कथन को उसी के शब्द में अगर कहता है या कह देता है तो वो चीज देखने को मिलता है डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर लिख रहा है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच, कहता है जब वक्ता के कथन को संक्षेप में कहना, जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और उसी के शब्दों को अगर संक्षेप में कह दिया जाता है, शॉर्टकट में कह दिया जाता है तो वो चीज कहलाएगा आपको क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ ये डायरेक्ट है, ही सेड टू मी आई एम बिजी। यहां पर लिखा ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यूं समझ लीजिए कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बीच में अगर कोई लिखा हुआ चीज तो वो चीज कहलाएगा आपको कौन सा, डायरेक्ट। अगर देखने को मिलता है कोई भी अगर किसी प्रकार का ब्रैकेट नहीं लगा है यानी इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा हुआ है तो उस चीज को हम कहेंगे कौन सी, इनडायरेक्ट। अब इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे रूल होते हैं। बहुत सारे रूल से पहले भी कुछ होता है जिसमें देखने को मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसके बारे में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। कहता है कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और दूसरा भाग जो होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर मैं बात करूं रिपोर्टिंग स्पीच की तो कहता है कि वह भाग जो इन्वर्टेड कोमाच के बाहर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। माने वैसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा होगा, तो देखिए ये जो दिख रहा है यह इन्वर्टेड कोमा है। इस इन्वर्टेड कोमा के बाहर, तो बाहर ये दिख रहा है ही सेड टू मी, तो बाहर जो वाक्य होगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो ये जो सेंटेंस दिख रहा है यह कहलाएगा आपको रिपोर्टेड स्पीच। अब चलते हैं, देखने को मिलता है नीचे दिया हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाता है। वो तो आपको देखने को मिलता है रिपोर्टिंग स्पीच रहा और देखने को मिलता है यह रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वाक्य होता है
या रहता है वह रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मतलब देखने को मिलता है कि इन्वर्टेड कोमाज होगा, उसके भीतर एक वाक्य होगा, वह वाक्य जो होगा वह रिपोर्टेड स्पीच होगा, यानी कि वक्ता के द्वारा उसी कथन को क्या किया गया रहता है, रिपोर्ट किया गया रहता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई एम हंग्री या आई एम हंग्री जो है वो रिपोर्टेड क्या है, स्पीच है। और यहां पर आते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच की बात किए थे, तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर ही सेड टू मी था वह देखने को मिलता है कि आपको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अब चलते हैं इसके बाद जो है वो नरेशन के रूल्स को देखेंगे, उसके फॉर्मेशन को देखेंगे, किस प्रकार से देखने को मिलता है कि डायरेक्ट से जो है इनडायरेक्ट बनाया जाता है। उससे पहले जो है एक नॉर्मल जो एक फॉर्मूला होता है जिसे SOM का रूल कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। कहते हैं चेंज ऑफ पर्सन की, कहता है कि चेंज ऑफ पर्सन क्या कहता है, तो देखिए पर्सन में यहां पर आप दिख रहे हैं ये लिखा हुआ फर्स्ट पर्सन, ये लिखा हुआ है सेकंड पर्सन, ये लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दोनों जो दिख रहे हैं ये पूरे लाइन में, ये सारे के सारे जो दिए गए हैं वो फर्स्ट पर्सन है। इस लाइन में जो है एक तो दिखाई दे रहा है वो आपको सेकंड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन की बात करें तो ये तीनों जो दिख रहा है वो थर्ड पर्सन है। अब यूं समझ लीजिए कि यह जो लाइन जो दिख रहा है वो सब्जेक्ट वाला लाइन है और ये जो लाइन जो दिख रहा है वो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्ट वाले। इसके अंतर्गत पॉसेसिव प्रोनाउन है और पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इस बीच वाले पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान आपको इसलिए देना है कि ये ऑब्जेक्टिव में आपको मालूम होना चाहिए, ये सब्जेक्ट में। कहिएगा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में भी यहाँ पर यू दिख रहा है और ऑब्जेक्ट में भी यू दिख रहा है, तो मात्र एक यू शब्द को लेकर के जो है वो कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए मैंने ऊपर जो है वो तामझाम जो है चीजें नहीं लिखी है और सीधे मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन जो है वो सब्जेक्ट वाला है और ये लाइन जो है वो आपको ऑब्जेक्ट वाला है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, ये तो हम लोग समझ लिए। अब चलते हैं थोड़ा इधर देखते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ था चेंज ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर एक रूल्स लिखा है SON। इस SON रूल क्या कहता है जी, कि S के सामने 1 है, O के सामने 2 है और N के सामने 3 है। इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, माने प्रथम पुरुष जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन होगा, यानी इसमें का अगर इसमें का कोई भी शब्द होगा तो वह कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। तो ये चीज बातें आप समझ गए। अब इस चीज में ये चीज को तो हम मिटा देंगे, लेकिन जब रूल्स लिखेंगे तो सबसे बड़ी बात होती है इस चीज को कॉम्बिनेशन करना और मिलाना। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, यह बोर्ड पर ही रहेगा, ये इसको केवल इरेज किया जाएगा। और चलते हैं, आप तब तक के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आगे रूल्स की तरफ, रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच का वाक्य सिंपल प्रेजेंट या फ्यूचर का हो, यानी क्या, ये रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलता है वर्ब है और इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो देखने को मिलता है यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिख रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच की हम यू बात कह ले, या तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या तो फ्यूचर में होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या कहता है जी, सब्जेक्ट हो और वर्ब का पहला या पांचवा हो। फ्यूचर की बात तो सिंपल से जानते हैं कि आपको उसमें साइल विल लगा रहता है तो वो फ्यूचर कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है ही और यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, ये वर्ब का कौन सा रूप है, पांचवा रूप। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यह भी पांचवा रूप, यह भी पांचवा रूप, ये वर्ब का पहला रूप। अब देखते हैं इसके बाद से जब इसको बनाना होगा तो क्या कहता है, अब तो इसका मैच कर गया हमारा परफॉर्मा, तो कहता है कि सबसे पहले कि सीज या सीज को जो है टेल या टेल्स में बदलना है, लेकिन कब बदलना है, एक शर्त है तो उसमें ऑब्जेक्ट हो। देखते हैं, ये ही लिखा हुआ है, सबसे पहले ही लिख देंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तब हम क्या करेंगे, सी या सीज को टेल या टेल्स में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। अब देखते हैं क्या कि तो यहाँ पर सीज जो दिखा है वो हम उस जगह पर लिख देंगे क्या, टेल्स। देखने को मिलता है जैसे ही टेल्स लिख देंगे, अब उसके बाद क्या बच रहा है, मी, तो हम मी लिख देंगे। कह रहा है उसके बाद से कि इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लगा दे, ये इन्वर्टेड कोमा है, हटाइएगा, लग गया क्या, दैट।
जैसे ही दैट लग गया, यहां पर हम देख रहे हैं क्या, आई। आई जो है वो कौन सा पर्सन है, हमने आपको पहला ही बताया था कि ये फर्स्ट पर्सन का दोनों है, ये एक सेकेंड पर्सन का है, अब बाकी जो है ये थर्ड पर्सन का है। तो क्या कह रहा है कि ये आई, ये जो लिखा हुआ है आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, यानी आई को जो चेंज करना है ये ही के साथ, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आई को चेंज करना है ही के साथ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो आई को हम चेंज करते हैं ही के साथ, तो जब भी चेंज करेंगे तो इसके सामने क्या रहा है, ही। तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कौची, ही, और जैसे ही लिख देंगे इसके बाद से क्या लिखा है, इजे, तो यहाँ पर आई के अनुसार क्या लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या लग जाएगा, इच। क्या लिखा हुआ है, बीजी, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे क्या, बीजी। आगे चलते हैं, राम सेज टू मी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम, सेज बदल जाएगा वो किस में, टेल्स में। उसके बाद लिख देंगे मी के बाद क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। जैसे ही दैट लगा दिए, ये लिखा है यू, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू क्या, ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यू को जो हमें चेंज करना है मी के साथ। अब देखिए, अब कौन सा यू की बात किया जाए, तो ये किसी सेंटेंस में अगर शुरुआत होता है तो वो सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस यू को जो है हमें चेंज करना है किसके साथ, मी के साथ। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप चेंज करिएगा तो या तो ये ही के लाइन में का लिखा रहा था, या तो आप मी के लाइन में का लिखेंगे, या तो अभी आप चेंज कर रहे हैं यू को मी के साथ, तो हमेशा आप मी के ही के लाइन में के लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यू के लाइन में का लिखा, माने यू को चेंज कर रहे हैं, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू को चेंज करना है मी के साथ। ध्यान रखना है कि हमेशा मी वाले ही लाइन का लिखा जाएगा। कब, जब यू को बदलना होगा मी के साथ, तो मी वाले का हमेशा। तो चलिए, यू यहां पर दिख रहा है और मी यहां पर दिख रहा है। अगर मैं यहां से ऐसे जाऊं और ऐसे आऊं तो कहां पे जाके टकराऊंगा, आई पर। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहां पर क्या, आई। जैसे ही आई लिख देंगे तो यू के अनुसार आर लगा हुआ है, तो आई के अनुसार आपका लग जाएगा कौची, एम। जैसे ही एम लग जाएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, गुड, तो हम लिख देंगे क्या, गुड। उसके बाद बचा हुआ है क्या, पर्सन, तो लिख देंगे पर्सन। आगे देखते हैं, यहां पर लिखा है ही सेज लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ही। सेज लिखा हुआ है तो सेज बदल जाएगा, वो किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा। उसके बाद है क्या लिखा हुआ है, मी, तो मी लिख देंगे। इन्वर्टेड कोमा के बदले कहा जाएगा, दैट। उसके बाद ये आई है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या, सब्जेक्ट। आई को चेंज करना है ही के साथ, तो हमेशा हमने क्या बोला कि आई की, यानी जब भी चेंज कर रहे हैं तो या तो मी वाले लाइन में क्या लिखा जाएगा, या तो, यानी माने कहने का अर्थ है या तो सब्जेक्ट वाले लाइन का लिखा जाएगा या तो ऑब्जेक्ट वाले का। तो आई को आपने चेंज किया है ही के साथ, तो आई को चेंज किया है ही के साथ, तो ही के ही लाइन में, तो सामने क्या पड़ रहा है, ही पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर ही के साथ लग जाता है इज। जैसे ही इज लग जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, योर। योर कौन सा पर्सन है, तो आपको सेकेंड पर्सन यहां पर दिया हुआ है। सेकेंड पर्सन आप क्या कहता है रूल, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। इस योर को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, योर यहां पर है, मी यहां पर है। तो हमेशा इसके सामने देखिए, ऐसे चलिएगा और ऐसे आइएगा तो कहां पर आइएगा, माई के पास। तो सबसे पहले लिखाएगा यहाँ पर माई, और लिखा हुआ था क्या इसके बाद, फ्रेंड, तो देखने को मिलता है यहां पर लिखाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है आई से। सबसे पहले आई, क्या ये से बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो अभी आपको हमने बताया था कि सी या सीज को तब बदलेंगे, या टेल्स में तब बदलेंगे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। तो देखिए, क्या इसके बगल में ऑब्जेक्ट है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो फिर देखने को मिलता है से है, तो लिखेंगे क्या, से। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लिखेंगे, दैट। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ही कौन सा पर्सन है, तो हमेशा आपको हमने बताया था कि थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो ही है तो क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन, तो हमने भी लगा दिया क्या, कैन। इसके बाद क्या लिखा हुआ था, डू दिस वर्क, तो हमने भी यहाँ पर लगा दिया डू दिस। तो देखने को मिलता है, एक और आप रूल्स पढ़े हैं कि अगर कोई जहां पर निकट सूचक शब्द लगा रहता है तो उसको दूरी सूचक, तो दिस जो है वो बदल जाता है दैट में। आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे।
दैट और वर्क दिया हुआ है तो लिखेंगे क्या, वर्क। तब तक के लिए आप इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद से और भी जो हम थोड़ा देखने को मिलता है जो और इससे स्टैंडर्ड टाइप के होंगे, उन स्टैंडर्ड टाइप के सेंटेंस को हम लिखते हैं और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और सिखाते हैं। अब मैंने बोर्ड पे जो है कुछ थोड़ा कठिन जो है, थोड़ा कठिन की बात किया जाए तो वैसे हमने डायरेक्ट सेंटेंस को लिख लिया है और लिखने का एक ही उद्देश्य है ताकि आप आसानी से जो है चेंज ऑफ पर्सन जो होता है उसको आप बदलना सीख जाए। चलते हैं बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट का सेंटेंस है, डायरेक्ट से हम लोग बना रहे हैं इनडायरेक्ट। सी लिखा है तो सी लिख देंगे। सी जो है तो इसके बगल में ऑब्जेक्ट है तो आप पढ़े हैं कि ऑब्जेक्ट होगा तो जरूर बदलेगा, तो सी जो है तो हमने बदल दिया इसको किसमें, टेल्स में। ये टू लगता नहीं है, यू है तो यू लिख दिए। आप जानते हैं इसके बदले क्या लगता है, दैट। इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, इफ, लिख देते हैं इफ। ये क्या लिखा हुआ है, यू। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू को जो चेंज करना है यू के साथ, तो जब यू को ही यू के साथ चेंज कर रहे हैं तो फिर सोचना क्या है, यू है तो यू ही लिख देंगे। और देखने को मिलता है हेल्प लिखा हुआ है तो लिख देंगे हेल्प। मी लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या, सब्जेक्ट। मी को चेंज करना है सी के साथ, तो देख लीजिए मी लिखा हुआ है और चेंज करना है सी के साथ, तो देखिए ऐसे चलते हैं तो आगे कहां पे, हर पे, तो हमने लिख दिया हर। इसके बाद लिखा है फुल स्टॉप। ये आई लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी आई को जो चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आई को चेंज करना है सी के साथ। तो हमने क्या बताया था कि हमेशा या तो यू वाले लाइन में के या तो सी वाले थे, सी के साथ कर रहे हैं तो आई को सी के साथ, तो यहाँ पर सी ही आ जा रहा है, तो हमने लिख दिया सी। और आप देख रहे हैं कि सी के साथ क्या लगेगा, विल। विल के बाद क्या लिखा हुआ है, हेल्प। ये क्या लिखा हुआ है, यू। अब ध्यान दीजिए यहां बात, ये यू कहां पर लिखा है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मेन वर्ब और ये यू। अब ये जो है ऑब्जेक्ट में है, तो यानी इस यू को जो है हमें ऑब्जेक्ट वाले से मिलाना है, तो ऑब्जेक्ट वाला यू कौन सा है, तो यहां पर लिखा हुआ है। अब इस यू को हमें मिलाना है सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू को चेंज करना है किसके साथ, यू के साथ। तो देखने को मिलता है यू को यू के साथ चेंज कर रहे हैं, तो सी विल हेल्प यू, तो यू को यू के साथ चेंज करेंगे यू ही आ जाएगा। अब चलते हैं यहां पर सी लिखा, इसको सेंटेंस को देखते हैं। अब इसको हम लोग बना रहे हैं क्या, इनडायरेक्ट। लिखा है पहले सी, तो सी लिख देते हैं। से लिखा हुआ है, से नहीं भले सीज लिखा हुआ है, तो सीज बदल जाएगा किसमें, टेल्स में। ये मी लिखा हुआ है तो हमने मी लिख दिया। इन्वर्टेड कोमा है, क्या लग जाएगा, दैट। ये क्या लिखा हुआ है, आई। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई को सी के साथ चेंज करेंगे, सी। ये क्या लिखा हुआ है, आई के साथ हैव लगा तो सी के साथ क्या लग जाएगा, हैज। गिवन लिखा हुआ है, लिख देते हैं गिवन। यू लिखा है सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी यू को चेंज करना है मी के साथ, तो इसके सामने मी आ जा रहा है, तो लिख देंगे यहां पर क्या, मी। और जैसे ही लिख देते हैं मी, तो फिर क्या लिखा है, माई। फर्स्ट पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, माई को चेंज करना है किसके साथ, सी के साथ, तो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हर आ रहा है, तो लिख दिया हमने क्या यहाँ पर, हर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लाइफ, तो लिख देंगे लाइफ। यहाँ पर फुल स्टॉप है, दे दिए। लिखा हुआ है बट, लिख दिए बट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू हैव गिवन मी। सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब इस बार पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो अब की बार जो हमें यू को मिलाना है इस वाले यू से, पिछला यू जो मिलाए थे ये ऑब्जेक्ट वाले से, तो यू को मिला रहे हैं सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू को मिलाएंगे मी से। हमने क्या बोला था, जब भी लिखाएगा तो मी के लाइन में का, तो देखिए इसके सामने आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, आई, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई। जैसे ही आई लिख दिया, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैव, तो आई के साथ क्या लग जाता है, हैव। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, गिवन, तो लिख दिए यहाँ पर गिवन। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मी। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन,
फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, मी को चेंज करना है किसके साथ, सी के साथ, क्या हो जाएगा हर, तो हम यहां पर पहले लिखेंगे हर, इसके बाद क्या लिखा हुआ है हर, इसके बाद से लिखा ओनली टीयर, ओनली टीयर्स, इसके बाद लिखा हुआ है एंड, फिर लिखा हुआ है सो, तो हमने लिख दिया सो, इसके बाद क्या है आई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई को सी के साथ चेंज करेंगे सी, सी के साथ लग जाएगा इज, इसके बाद क्या दिया है निगेटिव यानी नॉट, इसके बाद गोइंग तो लिख देते हैं गोइंग, इसके बाद टू, उसके बाद दिया है बिलीव, और इसके बाद क्या दिया है यू, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू को मी के साथ चेंज करेंगे क्या हो जाएगा मी। अब थोड़ा मैं आपको समझा भी दूं इसका अर्थ क्या है, उसने मुझसे कहा है, क्या कहा है कि आई हैव गिवन यू माई लाइफ, मैंने अपना जीवन तुम्हें दे दिया, बट यू हैव गिवन मी ओनली टीयर्स, लेकिन तुमने मुझे जो है केवल आंसू दिया है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव मी, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करने वाला नहीं हूं, यानी आप समझ गए होंगे, शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा आई हैव गिवन यू माई लाइफ, मैंने तुम्हें अपनी पूरी जीवन दी, बट तुमने मुझे केवल मेरे आंखों में आंसुओं को दिया, इसलिए मैं तुम पर विश्वास करने वाला नहीं हूं। चलते हैं नीचे, देखते हैं डायरेक्ट है, इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट, ही दिया हुआ है तो ही लिख देंगे, सेज लिखा हुआ है तो लिख देंगे यहाँ पर टेल्स, यहाँ पर मी है तो मी लिखेंगे, इसके बदले हम लगा देंगे दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई को चेंज करेंगे ही के साथ ही, यहाँ पर क्या लगा हुआ है वॉच तो यहाँ भी लग जाएगा वॉच, रीडिंग लिखा हुआ है तो लिखा जाएगा रीडिंग, वाइल लिखा हुआ है तो लिख देंगे क्या वाइल, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू को मी के साथ चेंज करेंगे हो जाएगा आई, आई के साथ लग जाएगा एम, उसके बाद लिखा हुआ है प्लेइंग तो लिख देंगे प्लेइंग, प्लेइंग के बाद लिखा हुआ है विद लिख देंगे, विद के बाद लिखा हुआ है योर, सेकंड पर्सन चेंज इनटू क्या ऑब्जेक्ट, योर को चेंज करना है मी के साथ, देखिए क्या आ जा रहा है माई, और उसके बाद क्या लिख देंगे जी, और फ्रेंड लिखा हुआ है तो यहां पर हम लिख देंगे क्या फ्रेंड। तो अभी तक के लिए मैंने आपको जो है एक रूल्स को पढ़ा दिया है, इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उस सेकंड पार्ट में मैं जो हूं आपको देखने को मिलता है कि और भी अधिक से अधिक नियमों को पढ़ाऊंगा, उसके अलावा एक पार्ट और बनाऊंगा जिसमें देखने को मिलता है केवल स्पेशल रूल्स होंगे, और जो एग्जाम के दृष्टि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को शामिल करेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे जो है मार्क्स को ला पाएंगे। मैं जल्द ही अगले वीडियो को अपलोड करूंगा, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक दीजिए विद्यार्थियों। अब चलते हैं, देखने को मिलता है कि नरेशन के दूसरे रूल की तरफ। नरेशन का दूसरा रूल क्या कहता है, सबसे पहले कि रूल्स कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सीड लगा हो, माने वैसा सेंटेंस जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब हो और उस रिपोर्टिंग वर्ब में सीड लगा हो, देख लीजिए यहां से लेकर के यहां तक जो है वह देखने को मिलता है कि रिपोर्टिंग वर्ब है और इस रिपोर्टिंग वर्ब में यहां पर सीड लगा हुआ है। अब चलते हैं, जब सीड लगा हो तो क्या क्या करेंगे इसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले कहता है कि सीड को टोल्ड में बदल देना है, तो देखिए यहां पर जो सीड लिखा हुआ है उसको हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में, लेकिन एक शर्त होता है। कौन सी शर्त होता है, आप पिछले रूल्स में पढ़े थे कि सीड को टोल्ड तब बदलेंगे जब उसके बगल में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो देख रहे हैं कि इसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए सीड के बदले आपको सीड ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगल में जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कहता है इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लगाना है, यानी यहां पर जो इन्वर्टेड कोमा लगा है इसके पहले आपको बदले जो है वो दैट लगा दे रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है, SON रूल्स का पालन करना है, वही फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन इज नो चेंज, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद कहता है कि वर्ब में परिवर्तन करें। अब कह रहा है ये वर्ब कौन सा है, तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए वर्ब का पहला या पांचवा रूप है तो वो परिवर्तित हो जाएगा वर्ब के दूसरे रूप में। अगर वर्ब का दूसरा रूप दिया हुआ है तो वो परिवर्तित होगा हेड प्लस वर्ब का तीसरा रूप में।
कहीं पर इज एम आर दिया रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा वाज वेयर में, कहीं पर वाज वेयर दिया रहेगा तो वो बदल जाएगा आपको हैड बीन में, कहीं पर कैन दिया रहेगा तो कुड में बदले रहेगा, हैज और हैव दिया रहेगा तो वो हैड में बदल जाएगा। कहता है सेल और विल दिया होगा तो सेल बदल जाएगा शुड में, विल बदल जाएगा आपको वुड में। अब चलते हैं इसके बाद, कहीं में दिया रहेगा तो माइट में, नीड दिया रहेगा तो डेयर में, वो सब कुछ और भी सारे शब्द हैं। अब चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, राम सेठ। तो सबसे पहले राम सेठ की बात किया गया है, तो देखने को मिलता है, हम लिखते हैं सबसे पहले राम, और ये सेठ दिया हुआ है तो हमने भी लगा दिया सेठ। अब कहिएगा सेठ क्यों लिख दिए, हमने तो लिखा है कि सबसे पहले सेठ को बदलेंगे टोल्ड, लेकिन हमने पहले रूल्स में ही बताया था आपको कि जब सेठ के बदले टोल्ड तभी लिखा जाता है जब इसके बगल में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसके बगल में ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेठ का मतलब सेठ ही लिख देंगे। चलते हैं इन्वर्टेड कोमा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरा रूल, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगा रहा है, दैट लगा रहा है, तो इसके बदले हम लगा देंगे यहाँ पर क्या, दैट। जैसे ही दैट लगा देंगे, अब चलते हैं, कहता है SON रूल्स। और SON रूल्स क्या कहता है, तो यहाँ पर ही दिया है, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो आप पढ़े हैं कि थर्ड पर्सन इज नो चेंज, यानी ही जो है यहाँ पर ही में ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, हैज दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कि हैज जो है और हैव जो है वो बदलता है किसमें, हैड में। हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, हैड। इसके बाद क्या लिखा है, कंप्लीटेड, तो लिख देंगे कंप्लीटेड। ये क्या लिखा हुआ है, हिज वर्क। चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। लिखा है ही सेड टू मी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, सेड जो है वो बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में बदलेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। जैसे ही मी लिख दिए, इसके बाद हमें लिखना होगा क्या, दैट। अब चलते हैं, यहां पर यू दिया है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यू को अगर आप मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या, आई। जैसे ही आई लगा देंगे तो यू के अनुसार आर लगा है, तो देख लीजिए इज एम आर बदलता है किसमें, वाज वेयर में, तो यू आई के अनुसार यहां पर आपको लग जाएगा क्या, वाज। इसके बाद दिया है माई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या, सब्जेक्ट। माई को अगर आप ही से चेंज कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा हिज, और ये लिखा है फ्रेंड तो लिखा जाएगा फ्रेंड। अब चलते हैं, इसके बाद कुछ नीचे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। सबसे पहले राम दिया है, तो हम लिखेंगे पहले क्या, राम। ये सेड लिखा हुआ है, तो सेड के बदले हम लिखेंगे क्या, टोल्ड। ये मी दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे मी। इसके बदले क्या लिखना है, तो दैट। यहां पर क्या लिखा है, आई। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई को राम के साथ चेंज कीजिएगा तो ही। इसके बाद है इज एम आर दिया हुआ है, तो इज एम आर बदलता है किसमें, वाज वेयर में। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। योर को अगर आप मी से चेंज कर दीजिएगा तो हो जाता है माई। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड लिखा हुआ है, तो लिख देते हैं फ्रेंड। बट लिखा है तो लिख देते हैं बट। यू लिखा है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट है, यू को चेंज करिएगा मी के साथ तो हो जाएगा क्या, आई। आई के साथ इज एम आर किसमें बदलता है, वाज वेयर में, आई वाज। इसके बाद क्या लिखा है, हिज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड, तो लिख देंगे हम लोग यहां पर फ्रेंड। अब चलते हैं यहां पर, सबसे पहले ही दिया हुआ है तो लिखेंगे ही, सीड बदल जाएगा वो टोल्ड में। यहां पर मी दिया है तो मी, इसके बदले क्या लगाएंगे, दैट। यहां पर क्या लिखा हुआ है, आई। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी आई को ही के साथ चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। विल किस में बदलता है, आई के साथ यहां पर विल लगाया गया है निश्चित का बोध करने के लिए, तो आई के साथ विल लगा है, तो विल जो बदलता है या तो सेल में या तो किस में, वुड में, तो ही के साथ ही लग जाएगा यहां पर क्या, वुड। जैसे ही लिखा है वुड लिखती है। इसके बाद क्या, डू। डू के बाद क्या दिया है, फॉर। ये क्या दिया है, यू। ये यू कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाला है। यू को अगर आप मी से चेंज कर दीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा क्या, मी। अगर यहां पर आते हैं, यहां पर देखते हैं, आई सेड दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे आई।
सीड बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। यहां पर क्या दिया है, टू, यहां पर क्या दिया है, हिम, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हिम, इसके बदले क्या लगा देंगे, दैट। जैसे ही दैट लगा दिए हैं, ये ही लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ही। हैज किसमें बदलता है, हैड में। हैड जैसे ही बदल दिए तो कह रहा है किसके बाद, फोर। फोर के बाद क्या दिया है, ब्रदर। ब्रदर के बाद क्या लिखा है, बट। इसके बाद लिखा है यू, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यू को हिम के साथ चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा ही के साथ लग जाएगा, यहाँ पर हैज बदल जाता है हैड में। ए दिया है तो ए, इसके बाद लिखा हुआ है ब्रदर, तो लिख देंगे क्या, ब्रदर। अब इस रूल्स के अंतर्गत फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। नियम क्या कहता है, सबसे पहले कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लगा हुआ है, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें यहाँ पर सेड लगा हुआ है, जैसे ही आप देखेंगे कि सेड लगा हुआ है, तब तक इस मानक जो एक तय जो है रूल्स दिया है, उस रूल्स को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है कि जहां सीड को टोल्ड में बदल देंगे, जहां सीड लिखा होगा वहां पर टोल्ड लिखे, लेकिन उसका शर्त हमने आपको पहले ही बताया था कि सीड को टोल्ड में तब बदलते हैं जब इसके बगल में कोई शब्द रहना चाहिए, माने ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, तो मैंने नहीं बदला। अब चलते हैं, क्या बोल रहा था कि इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, तो इसके बदले जो है यहां पर लग गया है क्या, दैट। इसके बाद जैसे ही लगा है, कहता है एस ओ एन रूल, यहां पर लिखा है ही, तो थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन इज नो चेंज, ही है तो लिखा गया है ही। हैज हैव जो है वो किसमें बदलता है, तो देख लीजिए, हैज हैव बदलता है किसमें, हैड में, हैड लग गया है। कहता है कंप्लीटेड, तो वर्ब का तीसरा रूप है। ही दिया है ये थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन इज नो चेंज। वर्क लिखा है तो वर्क, फिर समझते हैं। ही दिया है तो ही, सेड बदल गया है टोल्ड में, ये मी है तो मी लिख दिया गया। इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू को मी के साथ चेंज कीजिएगा, आई। इसके बाद क्या, इज एम आर बदल जाता है वाच वेयर में। माई है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, हो जाएगा हिज। फ्रेंड दिया है तो फ्रेंड। इस प्रकार से जो है आप अच्छी तरीके से अगर आप इसको देखते हैं या समझते हैं तो देखने को मिलता है कि ये आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है चलते हैं अगले रूल्स की तरफ, तब तक आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप क्या कहता है कि जब आरबी में सीड लगा हो तथा निकट सूचक शब्द लगा हो तब दूरी सूचक में बदले। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई देखने को मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब में निकट सूचक शब्द लगा रहता है, तो उस निकट सूचक शब्द को जो है वो दूरी सूचक शब्द में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि निकट सूचक और ये दूरी सूचक क्या होता है, तो आप बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस, तो दिस जो है वो बदल गया है दैट में। हेयर तो बदल गया है देयर में। हेयर मीन्स क्या होता है, यहाँ, और देयर मीन्स क्या होता है, वहां। तो देखिए यहाँ वहां दूरी की बात हो रही है, कह रहा है आपको हेंस दिया है तो वो बदल जाएगा देंस में। डिज दिया हुआ है तो वो बदल जाएगा दोज में। टुडे दिया हुआ है तो दैट डे में। यस्टरडे दिया है तो द डे बिफोर में। टुमारो दिया हुआ है तो द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे दिया हुआ है तो द फॉलोइंग डे में। नाउ दिया है तो देन में। ये तो हुआ कि निकट सूचक से बदल जाएगा किसमें, दूरी सूचक में। अब आते हैं बोर्ड पर देखते हैं अब रूल्स क्या कहता है। देखिए सबसे पहले कि सीड को टोल्ड में बदले। देखिए नरेशन की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि आप आगे क्या पढ़ रहे हैं और पीछे भी क्या पढ़ रहे हैं, उन दोनों रूल्स को आपको याद करना पड़ेगा। जब आपको वो दोनों रूल्स याद रहेगा तभी जाकर के आप अच्छे तरीके से जो है वो नरेशन के ऊपर जो है अपना पकड़ बना पाइएगा। तो नरेशन पर पकड़ बना पाइएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे वाले भी रूल्स और पीछे वाले रूल्स दोनों जो है आपको याद होना चाहिए। अब पिछला रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया वो आप वीडियो में देख चुके होंगे, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अब इस पर आपको हम लोग फोकस करते हैं। देखिए क्या करना है, सीड को बदल देंगे टोल्ड में। पिछले हमने क्या पढ़ा था कि कब बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल बदलेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। कहता है इनवर्टेड कोमा के बदले दैट लगा देंगे। ये इनवर्टेड कोमा है, इसके बदले हमें दैट लगा देना है। SON रूल्स का पालन क्या करना है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन इज नो चेंज। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, मैंने आपको शुरू में ही वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है।
अब देखने को मिलता है, कह रहा है वर्ब में परिवर्तन करें। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वर्ब का पहला रूप है तो वो बदल जाएगा वर्ब के दूसरा रूप में बदल जाएगा। अगर वर्ब का दूसरा रूप है तो वो बदलेगा हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप में। अगर ईजेएमआर दिया हुआ है तो ईजेएमआर जो है वो बदल जाएगा किसमें, आपको वाज वेयर में। हैज हैव जो दिया है वो बदल जाएगा हैड में। कैन बदलेगा कुड में। ये सारी चीजें आपको बार बार देखना है, देखिएगा तभी आपको याद होगा। अब चलते हैं, देखते हैं निकट सूचक को दूरी सूचक में। वही निकट सूचक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस जो होगा वो दैट में बदलेगा, हियर जो होगा वो देयर में बदलेगा, और हेंस जो है वह देंस में बदलेगा, और दिस दोज में, ये सारी चीजें रहेंगी। अब चलते हैं बोर्ड पे, कुछ एग्जाम्पल्स है, उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है ये ही, तो हम सबसे पहले लिख देंगे ही। ये सेट दिया हुआ है, इसको हम बदल देंगे टोल्ड में। यहां पर देम दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिख देंगे देम। इसके बदले क्या लिखना है, तो दैट लिखना है। ये क्या हुआ है, तो आपको आई है। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई को ही के साथ चेंज कीजिएगा, ही। ये विल दिया हुआ है, पिछले रूल्स में आपने पढ़ा कि विल जो होता है वो बदलता है वुड में, तो हमने यहां पर लिख दिया वुड। इसके बाद ही क्या लिखा हुआ है, लिव लिखा हुआ है, तो लिव लिख देंगे। ये यू दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यू को जब देम से चेंज कीजिएगा तो उस जगह पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, देम। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, नाउ। तो देखिए ये नीचे दिख रहा है कि नाउ जो है वो बदलता है किसमें, देन में। तो देखने को मिलता है कि नाउ को हमने बदल दिया किसमें, देन में। अब चलते हैं अगले तरफ। ये ही लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ही। ये सेड लिखा हुआ है, इसके बदले हमें लिखना होगा टोल्ड। ये मी लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे मी। इसके बदले क्या लिखा होना चाहिए, तो दैट। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई को ही के साथ चेंज करेंगे, ही। अब यहां पर ही क्या लिखा हुआ है, कैन। तो मैंने आपको पढ़ाया था कैन जो है वो बदलता है किसमें, कुड में। कुड में। और ये क्या है, नॉट लिखा हुआ है, तो लगाएंगे नॉट। ये गो दिया हुआ है, तो गो लिखेंगे। विद लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे विद। इसके बाद क्या लिखा है, यू। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यू को मी के साथ चेंज करेंगे, तो मी हो जाएगा। आई टुडे दिया हुआ है, तो देखिए टुडे जो बदलता है वो किसमें, दैट डे में। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, दैट डे। चलते हैं आगे। ये क्या लिखा हुआ है, ही दिया हुआ है, तो ही बदल जाएगा वो किस, ही में। ही तो ही लिखे जाएंगे, और सीट जो बदल जाएगा वो टोल्ड में। और ये मी लिखा हुआ है, तो मी लिखेंगे। इसके बदले क्या लगा देंगे, दैट। जैसे ही दैट लगाएंगे, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई को ही के साथ चेंज करेंगे, ही। यहां पर ही क्या लिखा हुआ है, केम। अब ध्यान रखना है कि केम जो है वो कम का दूसरा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप। आप पढ़े हैं कि वर्ब का दूसरा रूप जो बदलता है वो हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो केम लिखा हुआ है, तो हमने यहां पर लगा दिया हैड। केम कम, तो क्या होता है, कम, केम, और तीसरा भी हो जाता है क्या, कम। तो कम, केम, कम। यहां पर क्या लिखा है, हेयर। अभी आप देख रहे हैं कि हेयर जो है वो बदलता है किसमें, देयर में। तो हमने यहां पर लिख दिया क्या, देयर। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। तो आप देखिए यस्टरडे का क्या होता है, द डे बिफोर। तो हमें लिखना पड़ेगा द डे बिफोर। आगे चलते हैं। यहां पर लिखा है ही, तो लिखेंगे ही। सिड बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। यहां पर क्या लिखेंगे, मी। इसके बदले क्या लगा देंगे, दैट। ये क्या लिखा हुआ है, दिस। तो दिस किस में बदलता है, तो किसमें, दैट में। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, दैट। दैट के बाद यहां पर क्या लिखा है, वाज। वाज वेयर किससे बदलता है, तो अभी मैंने आपको बताया था, तो वो बदलता है किसमें, हाइड में। हाइड, और उसके बाद लगा देंगे क्या, बिन। इसके बाद क्या है, माई। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या, सब्जेक्ट। माई को ही के साथ चेंज कीजिएगा, तो लग जाएगा क्या, यहां पर हिज। इसके बाद ही क्या दिया हुआ है, हाउस। तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, हाउस। अब चलते हैं यहां पर। राम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। सीड जो है वो बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में। मी है, तो लिखेंगे मी। इसके बदले क्या लिखेंगे, दैट। ये आई है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। आई को राम के साथ चेंज करेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, ईजेएमआर बदलता है किसमें, वाज वेयर में। ये प्रिपेयरिंग लिखा है,
तो लिखेंगे प्रिपेयरिंग। जैसे ही प्रिपेयरिंग लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, फॉर के बाद क्या लिखा है, द, टुमारो लिखा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं टुमारो बदलता है किसमें, द नेक्स्ट डे में। तो लिखेंगे द नेक्स्ट डे, और क्या लिखा है, टेस्ट लिखा हुआ है, तो हो जाएगा क्या, टेस्ट। फिर से एक बार आपको हम समझा देते हैं, देख लीजिए। कहता है कि जब रिपोर्टिंग भर में सेड लगा हो तो सेड तथा क्या कह रहा है, निकट सूचक शब्द लगा हो तो दूरी सूचक में बदलेंगे। अब क्या, बाकी सारा जो है वही पिछला रूल्स है, खाली एक ही शब्द में बदलाव हुआ है इन्हीं सारी शब्दों में। बाकी पिछला जो आपने रूल्स पढ़ा था वो सेम वही रूल है। तो आता है सीट को बदल देंगे टोल्ड में, इन्वर्टेड कोमा के बदले लगा देंगे दैट, एसओएन रूल्स का पालन करना है, भर में परिवर्तन करना है। बाकी क्या बढ़ा है, तो मात्र एक यह बढ़ा है कि निकट सूचक को दूरी सूचक में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। अब जैसे ही मैं बदलने की बात किया हूं, अब देख लीजिए कुछ यहाँ पर शब्द थे जो कि इनके ये रूप दिए हुए हैं, दिस बदलता है दैट में, ये सारे लिखे हुए हैं। चलते हैं फिर से एक बार देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए ही लिखा है, तो ही के बदले यहाँ पर क्या लिखा गया है, ही। ये सेड है, तो सेड के बदले क्या लिखा गया है, टोल्ड। ये देम है, तो देखिए क्या लिखा गया है, देम। इसके बदले क्या लिखा गया है, दैट। आई है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, आई को ही के साथ चेंज करेंगे, ही। विल किस में बदलता है, वुड में। लीव है तो क्या लिखा गया है, लीव। यू लिखा है, यू को देम के साथ चेंज करेंगे, देम हो जाएगा। नाउ है तो नाउ किस में बदलता है, दैट में। आगे चलते हैं, ही के बदले ही, सेड के बदले क्या लिखा गया है, टोल्ड। मी के बदले क्या लिखा गया है, मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट। आई को चेंज करिएगा ही के साथ, ही। कैन बदलता है, कुड में। गो है तो गो, विद है तो विद। यू को मी के साथ चेंज कीजिएगा, मी। टुडे है तो बदलता है दैट डे में। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से इस रूल्स में जो है मैंने आपको निकट सूचक से जो है वो दूरी सूचक में बदलना आपको सिखा दिया है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं और भी जो है अच्छे तरीके से वीडियो को और बना पाऊं और आपको अधिक से अधिक जो है वो जानकारियां आपको मैं पहुंचा सकूं। मिलते हैं इसके बाद से अगले पार्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे